प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने सच में ये सुंदर अवसर को दिया कि आज हमारे एक कोई जीवित पाए जाते हैं और उस जीवित पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ कर पाते हैं। वो परमेश्वर में संभालता है, वो परमेश्वर में आशीष देता है। सो लगातार हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है, उसके नाम की तारीफ करने की आवश्यकता है। जैसा परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका पहला पद से लेकर 5 पद में लिखता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। 5वां पद में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। सच में बहुत ही अच्छा ये वचन है, परमेश्वर के भलाई के लिए उसकी स्तुति। जैसा राजा दाऊद पहले ही पद में इस बात को बोलता है कि मैं हर समय परमेश्वर को धन्य करूंगा। आज बहुत जीवन में दरकार है मेरे प्रिय भाई बहन कि हमें निरंतर उस परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने ऐसे परमेश्वर की ओर विश्वास किया, ऐसे परमेश्वर की ओर ताक लगाई है जो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, जो परमेश्वर हमें प्रकाशमान करता है, जो परमेश्वर हमें ज्योति के द्वारा चमकाता है। और लिखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया, उन्होंने ज्योति को पाई है। हम जब परमेश्वर पर भरोसा किए, परमेश्वर में कभी लज्जित होने नहीं देगा, परमेश्वर कभी हमको नीचे गिरने नहीं देगा, वरन अपनी महिमा में उपस्थिति में वो परमेश्वर हम हर एक को लिए चलेगा। सो हमें निरंतर प्रभु का धन्यवाद करना है। सो आइए आज के इस सुंदर समय में हम उस जीवित पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके चरणों में जाएंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का राजा, सामर्थी पवित्र परमेश्वर प्रभु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते। इस घड़ी हम सारे लोग तेरे चरणों में आते हैं मेरे खुदावंद प्यारे परमेश्वर। तू हमारे एक से प्रेम करता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और तेरा वचन कहता है जो तुझसे प्रेम रखते उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हाँ प्रभु, हम सारे लोगों के जीवन में अपनी भलाई और अपनी करुणा को उत्पन्न करना मेरे प्यारे पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर समय में प्रभु, जब हम तेरे नाम की आराधना करेंगे, तेरे वचनों को सुनेंगे, तेरे गीतों को गाएंगे प्रभु, हर एक द्वारा पिता परमेश्वर होने देना कि तेरे नाम की महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा नाम हमारे द्वारा ऊंचा होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु से। पिता हम प्रार्थना करते जितने भाई बहन आज की आराधना में जुड़े हैं, जितने लोग हम इस घड़ी सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को बहुत तायत की आशीष देना, हर एक के परिवार में बहुत तायत की आशीष देना, और जो बीमार हैं वे चंगे किए जाएंगे। जिनका भी प्रार्थना निवेदन आज होगा प्रभु, सारी प्रार्थना निवेदन हाँ और आमीन के साथ में सुनी जाएगी प्रभु। मैं विश्वास करता हूं पिता, आगे के हर एक भागों को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हर एक को बहुत तायत की आशीष दे। सो आइए हम आगे की आराधना को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते, उसके कुछ गीतों को गाएंगे और हम उसका धन्यवाद करेंगे। करूं तेरे नाम की महिमा गाता रहूं, स्तुति करूं आराधना करूं तेरे नाम की महिमा गाता रहूं। मैं कमजोर था, शक्ति तूने ही दिया मेरी यीशुआ, पराक्रमी खुदा मेरी यीशुआ, पराक्रमी खुदा।
सारे संसार का उद्धार तू आधार है। ओ मेरे विधाता तू ही महान है। सारे संसार का उद्धार तू आधार है। ओ मेरे विधाता तू ही महान है। मैं कमजोर था, शक्ति तूने ही दिया मेरी यीशुआ। पराक्रमी खुदा मेरी यीशुआ। पराक्रमी खुदा स्तुति करूं आराधना करूं तेरे नाम की महिमा गाता रहूं। स्तुति करूं आराधना करूं तेरे नाम की महिमा गाता रहूं। मैं कमजोर था, शक्ति तूने ही दिया मेरी यीशुआ। पराक्रमी खुदा मेरी यीशुआ। पराक्रमी खुदा प्रार्थना करें। जो लोग हॉस्पिटल में पाए जाते हैं, बीमार पाए जाते हैं, कोरोना के कारण से बहुत से लोग आज बहुत सारी समस्या में पाए जाते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए अपने को बंद करेंगे, उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी समर्थी पवित्र परमेश्वर अब्बा, इस घड़ी तेरा धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर खुदावंद, हमें संभालने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए पिता परमेश्वर खुदा हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। इस घड़ी खुदा हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो लोग खुदावन बीमार पाए जाते पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पाए जाते पिता परमेश्वर, हर एक मरीज को खुदा तेरे पवित्र हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, जो खुदावन जिंदगी और मौत में पिता परमेश्वर जूझ रहे पिता परमेश्वर, उन लोगों को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथ में सौंपते प्यारे परमेश्वर खुदावन। यीशु मसीह के नाम पिता परमेश्वर अपने बलवंत हाथ को बढ़ा पिता परमेश्वर और छोड़ चंगाई देता परमेश्वर खुदावन। हर बीमारी से तकलीफ से पिता परमेश्वर छुटकारा देता परमेश्वर खुदा हम प्रार्थना करते। खुदा जितने भी अस्पताल में पाए जाते पिता परमेश्वर, नर्स डॉक्टरों को पिता परमेश्वर तेरे पवित्र हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, उन्हें ज्ञान बुद्धि दे, समझ बूझ की आत्मा दे पिता परमेश्वर, ताकि खुदावन ज्ञान बुद्धि के साथ खुदावन पिता परमेश्वर मरीजों की सेवा करने में सहायता मदद करने पाए पिता परमेश्वर। ऐसे सामर्थ को दे पिता परमेश्वर खुदावन। खुदा हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, कोरोना काल पिता परमेश्वर बहुत से लोग खुदावन पिता परमेश्वर नाना प्रकार की परिस्थिति में पाए जाते पिता परमेश्वर, प्रत्येक पिता परमेश्वर जीवन पिता परमेश्वर समस्या में पाए जाते पिता परमेश्वर, तमाम लोगों पिता परमेश्वर पवित्र हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, जो कोविड पिता पॉजिटिव पाए जाते पिता परमेश्वर, उन लोगों को पवित्र हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम पिता परमेश्वर छोड़ चंगाई दे प्यारे परमेश्वर खुदावन, हर एक को रिहाई देता परमेश्वर खुदा तेरे अनुग्रह हाथ को बढ़ा देता परमेश्वर। यीशु के नाम पिता परमेश्वर कोविड से छुटकारा देता परमेश्वर, ताकि खुदा उनके जीवन में परमेश्वर तेरे नाम की गवाही होने पाता परमेश्वर। खुदा तेरा वचन जहाँ नहीं पहुँचता परमेश्वर, वहाँ तेरा वचन पहुँचना पाता परमेश्वर खुदावन। ऐसा रहनुमाई को मांगते हर एक का जीवन पिता परमेश्वर खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर ने प्रार्थना सुना, तूने उत्तर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में हृदय से ग्रहण कर,
आमीन। आइए इस घड़ी हम प्रभु की महिमा करते हुए ताली बजाकर हम एक गीत को गाएंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने सच में ये अवसर को दिया कि आज हम इस आराधना में शामिल होकर उस परमेश्वर के नाम की हम महिमा कर पा रहे हैं। हालेलुया। सो आइए हम गाएंगे तारीफ तारीफ मिलके करो सारे तारीफ यीशु की जो प्यारा मुंजी। हालेलुया। हमें सच में मेरे प्रिय भाई बहन रेगुलर परमेश्वर का धन्यवाद करना, तारीफ देने की आवश्यकता है। हालेलुया। सो इस गीत के दौरान आइए हम ताली बजाकर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ताली बजाकर आइए हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे, तारीफ करेंगे। हालेलुया। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहां का वो शहंशाह, सारे जहां का वो शहंशाह। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। पापों से वह पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता। सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं है कि उसने दिलाई। उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं है कि उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर फतामंद हो, बैठेंगे तख्त पर फतामंद हो। तारीफ 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 मिल के करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ तारीफ
जागेंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे। तारी 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 मिल के करो सारे तारी, तारे तारे तारी मिल के करो सारे तारी। यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने हाथों को उठाएंगे और इस घड़ी मेरे प्रिय भाई बहन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। जब इस घड़ी हम परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं, आइए अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत काम कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, प्रभु मुझे छू ले, प्रभु मुझे पवित्र कर दे। हालेलुया। आइए इस घड़ी हम धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगे, इस गीत को गाएंगे और इस गीत के दौरान आप जरूर परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए अपने पापों की क्षमा के लिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा ताकि आज का वचन हमारे के जीवन में आशीष को लेकर आने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते, थैंक यू जीसस। प्रभु हम तेरी महिमा करते, हम तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज की आराधना में मैं आप सबों का पुनः स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबों को बहुत तैत की आशीष दे। प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर सच में आप सबों को बहुत तैत की आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। और प्रभु में आगे हमें बढ़ना है मेरे प्रिय भाई बहन। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं हमारा जीवन भी अच्छा होता है। वचन कहता है कि अगर तुम प्रभु में बने रहोगे और परमेश्वर आपके जीवन में बना रहेगा तो तुम बहुत फल लाओगे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम बहुत तहत की आशीष को अपने जीवन में हम प्राप्त करने पाएंगे। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। सो ज़रूर आप सैटरडे के दिन में सुबह 10:30 बजे हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज पर जाएं। आप फेसबुक में नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज़ आप सर्च कर सकते हैं और उसे ज़रूर आप लाइक एंड फॉलो करें, ताकि सैटरडे के दिन में सुबह 10:30 बजे स्पेशल 2 घंटे की फास्टिंग आराधना होती है, आप उसमें शामिल होने पाएंगे और आपको परमेश्वर बहुत तहत की आशीष देगा। हालेलुया। सो ज़रूर आप हमारे पेज को
फॉलो करें। प्रभु आपको आशीष दे। और आइए आज मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आपको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा करता है। हम बहुत चिंता करते होंगे मेरे प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में है या नहीं है, या परमेश्वर मेरे जीवन की रक्षा करता है या नहीं करता है। कई बार हम बहुत सारी परिस्थिति से होकर गुजरते हैं तो हमारा विश्वास कई बार डगमगाने लगता है, परंतु मैं आज आपको उत्साहित करूंगा कि हमारा परमेश्वर हम और आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा ये टॉपिक होगा कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। किस प्रकार से परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, मेरे साथ निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, उसका जब हम पढ़ते हैं 17 पद से लेकर 19 पद तक, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। लूक चैप्टर 21 वर्स 17 टू 19 यहाँ पर लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। 18 पद में लिखा है, परंतु तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका ना होगा। और 19 पद में लिखा है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचा रखोगे। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा ये वचन है। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 17, 18, 19 में हमें ये उत्साहित करता है कि मेरे नाम के कारण से प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मुझ पर विश्वास करने वाले लोग हो सके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ेगा, सताहट आएगी, परंतु परमेश्वर ये वादा करता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा आपसे ये वादा करता है कि हमारा सिर का एक भी बाल बांका होने नहीं पाएगा। परमेश्वर हमारा आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम और आपकी रक्षा करेगा, वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमको कभी नहीं त्यागेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा बाल भी बांका होने नहीं देगा, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और कहता है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। आप धीरज धरे। हो सके आज आपके जीवन में दुख होगा, हो सके आज आपके जीवन में तकलीफ होगी मेरे प्रिय भाई बहन, परंतु आप धीरज रखें, चिंता ना करें। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपकी परिस्थिति बदलने के लिए जा रही है मेरे प्रिय भाई बहन, आपका जीवन बदलने के लिए जा रहा है, आपका जीवन गवाहियों का जीवन होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जरूर आप इस प्रोफेसी को रिसीव करें, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, इसलिए चिंता नहीं करें। अगर आपके जीवन में दुख है, अगर आपके जीवन में तकलीफ है, लोग आज प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से आपको सता रहे हैं, आप चिंता मत करिए, निराश मत होइए, हताश मत होइए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है। प्रभु आपके जीवन में एक नया काम करने के लिए जा रहा है। प्रभु आपके जीवन में अपनी आत्मा का अभिषेक को ढेलने के लिए जा रहा है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी रक्षा करता है, ऐसा वो रक्षा करेगा कि हमारा बाल का एक भी बांका होने नहीं पाएगा। मतलब परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, मतलब परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रोमी उसका 8 अध्याय उसका 28 पद को जब हम पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28, तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। अगर आज आप बीमार हैं, वो बातें, वो बीमारी आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगी मेरे प्रिय भाई बहन। चिंता ना करें, निराश ना हो, हताश ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा मिरेकल करने के लिए जा रहा है मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि परमेश्वर हमारे बालों का एक भी बांका होने नहीं देगा, परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। और दूसरी बात, अगर हमारी परिस्थिति आज बिगड़ी हुई क्यों ना हो, परंतु मेरे प्रिय भाई बहन, लिखा है वो सारी बातें मिलकर हम और आपके जीवन में जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, लिखा है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। हालेलुया, हालेलुया। बीमार है, उसी बीमारी में से हमारा परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को लेकर आएगा। आज आप निराश हैं, उसी निराशापन में परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को लेकर आएगा। आज अगर आप दुखित हैं, उसी दुखित पन में परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को लेकर आएगा मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए निराश ना हो,
क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी उपस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग को कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है मेरे प्रिय भाई बहन। कोई भी हमारा आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। जब आप पढ़िएगा लूका उसका 8 अध्याय, उसका जब हम पढ़ते हैं 35 पद से आगे, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35 ऑनवर्ड, हाँ, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 35 पद से जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है और लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। अगर आज आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में भलाई को उत्पन्न करने के लिए चाह रहा है, और अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो कोई भी आपको चाह के भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। अगर आपका रिलेशनशिप परमेश्वर से मजबूत है, आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता परमेश्वर से मजबूत है, आपके रिलेशनशिप के बीच में कोई नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन, तो याद रखें कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। यहां पर लिखा है, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई भी हम और आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। अगर हम और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखिए कोई भी आपको चाह के भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर से मजबूत रहता है तो वो हमारे प्राणों की भी रक्षा कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करूंगा। हो सके आपका विश्वास आज कमजोर होगा, लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा, अपने विश्वास को मजबूत करिए। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि वही परमेश्वर है जो हमारे प्राणों को बचा सकता है, वही परमेश्वर है जो हमारी बीमारी को हमारे जीवन से दूर कर सकता है, वही परमेश्वर है जो हमारे गरीबी को, हमारे तमाम प्रकार का प्रॉब्लम को हमारे आपके जीवन से दूर कर सकता है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, उसका प्रेम हमारे जीवन की रक्षा करेगा, उसका प्रेम हमारे जीवन में आशीष को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 35 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर क्या लिखा है? लूक चैप्टर 17 वर्स 35 टू 39, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। लिखा, हाँ, लूका उसका 18 अध्याय उसका 35 पद से आगे हम जब पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, लूक चैप्टर 18 वर्स 35 ऑनवर्ड। यहां पर अंधे भिखारी का दृष्टांत है, और अंधे भिखारी के दृष्टांत के विषय में यहां पर लिखा है कि जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठकर वो भीख मांग रहा है, और अचानक उसको चलने की भीड़ की आवाज सुनाई दे रही है। देख तो नहीं सकता है, लेकिन वो सुन रहा है कि यहां से बड़ी भीड़ जा रही है। ये कैसी भीड़ है इसको समझ नहीं आ रहा है, और वो इसलिए पूछता है कि यह क्या हो रहा है। लूका उसका 18 अध्याय उसका 37 पद में लिखा है, उन्होंने उसको बताया यहां से यीशु नासरी जा रहा है। उस अंधे व्यक्ति को बताया गया कि इस जगह से यीशु नासरी पार हो रहा है।
और जैसे इस अंधे व्यक्ति को मालूम हुआ कि इस जगह से यीशु मसीह जा रहा है, 38 पद में लिखा है, तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जैसे ही अंधा व्यक्ति यीशु मसीह का नाम सुना, देखिए चिल्लाने लगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। उसको मालूम है मेरी बीमारी को मेरे जीवन से एक ही व्यक्ति दूर कर सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा था यीशु मसीह को। यीशु मसीह को जोर जोर से वो चिल्ला रहा था, क्षमा मांग रहा था कि प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आज आपके जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप प्रभु को चिल्लाइए, प्रभु को आप पुकारिए और प्रभु से क्षमा मांगिए अपने गलतियों का। क्षमा मांगिए। जब आप परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, हालेलुया, परमेश्वर हमारी आवाज को सुनेगा, परमेश्वर हमें आशीष को देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आगे लिखा है 39 पद में, जब ये चिल्ला रहा है ये अंधा व्यक्ति, तो 39 पद में लिखा है, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे। जो आगे आगे जा रहे थे, देखिए अगर आप प्रभु यीशु मसीह में बढ़िएगा, बहुत सारा रुकावट आएगा। ये अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को चिल्ला रहा है, यीशु मसीह के पास जाना चाह रहा है, लेकिन लिखा है जो आगे आगे यीशु मसीह के साथ साथ जा रहे थे वे लोग क्या कर रहे, रोक रहे, रुको रुको रुको, चुप रहो तुम, चुप रहो तुम। उसको रोका जा रहा, उसे चुपचाप किया जा रहा। मेरे प्रिय भाई बहन, अंधकार की शक्ति इसी प्रकार से हमारी प्रार्थना में रुकावट को लाएगी। हम परमेश्वर को पुकारेंगे, लेकिन अंधकार की शक्ति वो नहीं चाहेगी कि हम परमेश्वर से लिपटे रहें। वो आपकी प्रार्थना को रोकने का प्रयास करेगी, वो आपके विश्वास को कमजोर करने का प्रयास करेगी। लेकिन ये अंधा व्यक्ति से आप सीखिए, ये अंधा व्यक्ति क्या किया। जब लोग उसे चुप रहने के लिए कह रहे हैं, लिखा परंतु वह और भी जोर से चिल्लाने लगा। लिखा है वो शांत नहीं रहा, और जोर से चिल्लाया कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। इस अंधा व्यक्ति से क्या सीखने की दरकार है हमें? ये अंधा व्यक्ति से यही सीखने का दरकार है हमें कि हम और आप शांत ना रहें। चाहे अंधकार की शक्ति हमें कितना भी परेशान क्यों ना करे, लोग हमें प्रार्थना करने के लिए कितना भी मना क्यों ना करे, लेकिन आपका जुबान, आपका आंख, आपका शरीर परमेश्वर की ओर होना चाहिए, परमेश्वर को देखना चाहिए। हालेलुया। आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। यह अंधा व्यक्ति, जो लोग उसको रोक रहे थे, उधर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो अपने पुकार प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। वो पुकारता रहा प्रभु यीशु मसीह को, वो चिल्लाता रहा। जितना लोग उसको मना कर रहे थे उतना जोर जोर से वो चिल्लाने लगा। नतीजा क्या हुआ? लिखा तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अगर हम और आपको कोई रोक रहा है प्रार्थना करने के लिए, अगर हम और आपको कोई बाधा डाल रहा है और अगर हम उस बाधा से हार जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमें रोकता और हम रुक जाते हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। हमारी आवाज परमेश्वर तक कभी पहुंच नहीं पाएगी मेरे प्रिय भाई बहन। हमारी पुकार परमेश्वर तक कभी पहुंच नहीं पाएगी मेरे प्रिय भाई बहन। यह अंधा व्यक्ति जानता था कि अगर मैं आज चुप हो जाऊंगा, इनके कहने से अगर आज मैं चुप हो जाऊंगा, मैं हीलिंग को प्राप्त नहीं कर सकता, मैं चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकता, मेरी बीमारी मुझे नहीं छोड़ पाएगी। यह जानता था, इसीलिए वो चुप नहीं रहा, वो चिल्लाया, वो पुकारा परमेश्वर को। और जब वो चिल्ला रहा, प्रभु यीशु मसीह उसके लिए रुक गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के कानों में उसकी आवाज सुनाई दी। हालेलुया, हालेलुया। और उस व्यक्ति को लाया गया। 42 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। वो अंधा व्यक्ति देखने लगा। जब उसे पूछा, क्या मैं तेरे लिए क्या करूं? वो व्यक्ति कहा, मैं देखना चाहता हूं, मैं अपनी बीमारी से आजाद होना चाहता हूं। वो अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को बोला। नतीजा क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जिस आवाज से तूने पुकारा है, जिस विश्वास से तूने मुझे पुकारा है, जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया। और आगे लिखा है, वह तुरंत देखने लगा और
परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। वो अंधा व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। वो देख नहीं सकता था लेकिन अब वो देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु को पुकारा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। अगर शरीर का कोई भी अंग अगर आज कार्य नहीं करता है, आप उस जगह के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह इसी घड़ी आपको उस जगह चंगाई देगा। शरीर का कोई भी अंग अगर आपको दर्द क्यों ना दे रहा हो मेरे प्रिय भाई बहन, अपने हाथ को रखकर उस जगह के लिए आप प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी, वो दर्द आपके शरीर के एक एक अंग को छोड़कर दूर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहन। जितने लोग इस घड़ी से आराधना में जुड़े, परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहन। इस अंधा व्यक्ति के समान आप शांत ना रहें, पुकारे पुकारे पुकारे। इस अंधा व्यक्ति के समान पुकारे। जैसा वो शांत नहीं रहा, वो पुकारता रहा, जिसके कारण से परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। वो परमेश्वर की महिमा को देखने पाया। हालेलुया, हालेलुया। उसी लूका उसका 19 अध्याय में भी जब हम पढ़ते हैं, यहां पर एक जक्कई नाम का व्यक्ति है। यह अपने जीवन में हो सके बर्बादी को देखा, अपने जीवन में बहुत सारा ताना को सुना। लोग उसे पापी कहते थे इस जक्कई को। लूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका पहला पद से लेकर 10 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। ये एक बहुत धनवान व्यक्ति था। जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार था। कोई अगर उसको टैक्स नहीं देता था, वो जबरन उसके घर से वो सामान को कभी उठा लेगा, कभी उसके घर में तरह तरह का चीजों को वो करेगा, जिसके कारण से लोग उससे डरते थे और लोग उसे सबसे बड़ा पापी कहते थे। ये पाप करने वाला व्यक्ति लोग जक्कई को समझते थे। और ऐसे समय में 3 पद में लिखा है, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। अगर हम विश्वास में नाटे होंगे, ये तो शारीरिक रूप में नाटा था मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन अगर हम और आप, याद रखें, अगर हम और आप विश्वास में छोटे रहेंगे, हम भी परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। अगर हम विश्वास में नाटे रहेंगे, हम भी परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, विश्वास में ऊंचा होना है। हालेलुया, विश्वास में ऊंचा होना है। हालेलुया, विश्वास में आगे बढ़िए और उसके बाद परमेश्वर के काम को देखिए। ये देख नहीं सक रहा था नाटा होने के कारण, परंतु उसने हार नहीं माना। जक्कई हार नहीं माना। वो बोल सकता था, अरे मैं नाटा हूं, मैं नहीं देख सकता, छोड़ो। वो जा सकता था, लेकिन भी वो देखना चाहा प्रभु यीशु मसीह को। वो रुका नहीं। हमें रुकना नहीं। मैं आपको उत्साहित करूंगा। दुनिया भर के लोग आपको परेशान करेंगे। हमने पढ़ा कि मेरे प्रभु यीशु मसीह कहता कि मेरे सताने वालों के कारण से तुम निराश होगे, हताश होगे, लेकिन याद रखो, तुम्हारा बाल भी वे बांका करने नहीं पाएंगे। परमेश्वर, यहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। रोकने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन आप आगे बढ़िए, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 5वां पद में लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब ये गुलर पेड़ के पास में चढ़ गया है और चढ़कर यीशु मसीह को देख रहा है, यीशु मसीह उसी पेड़ के पास में पहुंच गया और तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत कर आनंद से उसे अपने घर में लेकर गया। लोग बड़बड़ाने लगे, अरे ये पापी यहां जा रहा है। लेकिन 8वां पद में लिखा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, उसे 4 गुना फेर देता हूं। ये है पश्चाताप मन, ये है बदलाव। इसी बदलाव को परमेश्वर चाहता कि हम और आप अपने जीवन में करें। हो सकता है हमने कोई पाप किया है, ये छिपाया नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह के सामने स्वीकार किया कि प्रभु, मैंने इस प्रकार का काम किया है, लेकिन आज से मैं जितने लोगों से गलत कार्य किया है, मैं उसे सुधारता हूं। जक्कई का जीवन बदल गया। हालेलुया, जक्कई का जीवन बचाया गया। अगर वो उसी पाप में होकर मर जाता, वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता था। वो अपना प्राण को कभी नहीं बचा पाता, वो अपनी आत्मा को कभी नहीं बचा पाता।
लेकिन देखिए हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आमेन, आमेन, हालेलुया। जक्कई का जीवन बदल गया। यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। अगर आज आप शांत नहीं रहेंगे, आज आप परमेश्वर को पुकारने में नहीं रुकेंगे, बाधा रुकावट को छोड़िए, बोलने वालों को छोड़िए, परंतु आप परमेश्वर को पुकारते रहिए। निराश मत होइए, हताश मत होइए, रेगुलर परमेश्वर को पुकारते रहिए। रेगुलर आप प्रार्थना संगति रखिए, रेगुलर आप चर्च जाइए, रेगुलर आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करिए, परमेश्वर के वचन को आप पढ़िए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव को लाएगा। जो लोग आपको सताते हैं, जो लोग आपके विरुद्ध में उल्टी सीधी बातों को बोलते हैं, वे सारी आत्माएं खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो शैतानी ताकत खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। आप आनंद के साथ अपना जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 4 उसका 24 अध्याय उसका 12 और 13 पद में लिखा है। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 12 एंड 13 यहाँ पर लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, लिखा है। इसलिए अपना धैर्य ना खोवें, धीरज को ना छोड़ें, परंतु आप धीरज धरे रहें, इंतजार करिए। आज आपके जीवन में दुख है, वचन कहता तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आपका शोक को परमेश्वर, वो समय आ रहा है कि आपके शोक को परमेश्वर आनंद में बदल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु इस घड़ी आपको आशीष दे रहा है मेरे प्रिय भाई बहन। जितने लोग इस आराधना में इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आज आप इस वचन को सुनकर अपने मन को बदलते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं और परमेश्वर को पुकारना शुरू कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करने के लिए जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करें। हालेलुया, हालेलुया। अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, लेकिन आप ये याद रखिए, ये अधर्म और पाप आपका कुछ बिगाड़ना नहीं चाहिए। अगर हम अधर्म की ओर ध्यान देंगे, पाप की ओर ध्यान देंगे, हम परमेश्वर के प्रेम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम प्रभु की संगति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अपने कानों में परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाएंगे और न परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अधर्म की ओर ध्यान कर रहे हैं। लेकिन अगर अधर्म को छोड़कर, पाप को छोड़कर अगर आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आपके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करेगी और परमेश्वर आपके प्राणों की रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 13 पद को जब मैं पढ़ रहा था, हमारा आप एक अद्भुत रीति से रचे गए मेरे प्रिय भाई बहन। वचन कहता है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 13 पद से आगे लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। एक बार अगर नमक अपना स्वाद को खो देता है, वो दोबारा किसी काम का नहीं होता है मेरे प्रिय भाई बहन। वचन हम और आपको उत्साहित करता है और यहां पर लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हम और आप नमक हैं और हम और आपका कार्य है मेरे प्रिय भाई बहन कि हम स्वाद को बढ़ाएं। नमक का काम होता है, अगर नमक किसी सब्जी में डाल दिया जाता है, वो सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहन याद रखें, हम और आपको इस दुनिया में परमेश्वर इसलिए भेजा ताकि हम एक दूसरे के जीवन में, जिसके जीवन में दुख के कारण से बेस्वाद आ गया है, तकलीफों के कारण से, बीमारी के कारण से बेस्वाद आ गया, उनके जीवन में स्वाद आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों के स्वाद बढ़ाने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप 14 पद को पढ़िएगा तो लिखा, तुम जगत की ज्योति हो। हमारा आपको परमेश्वर ज्योति बनाया। क्यों? क्योंकि आज चारों तरफ अंधकार की शक्ति काम कर रही है, लेकिन हम और आप अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम और आप एक ज्योति के समान चमकने वाले व्यक्ति हैं और हम और आपका लाइट जो अंधकार में पाए जाते हैं, उनके जीवन में रोशनी को लेकर आएगा। हालेलुया, रोशनी को लेकर आएगा, उनके जीवन में स्वाद को लेकर आएगा। इसीलिए अपने जीवन को बदल ले और इसीलिए
अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर ले। परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए जा रहा है। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करूंगा। लोग आपको रोकेंगे, आप मत घबराइए, लोग आपको चुपचाप करेंगे, लेकिन आप शांत मत होइए। आप रेगुलर परमेश्वर को पुकारिए, क्योंकि परमेश्वर में इस पृथ्वी का नमक बनाया है, लोगों के जीवन में स्वाद लाने वाला व्यक्ति हमें ठहराया है, लोगों के जीवन से अंधकार को दूर करने वाला व्यक्ति हमें ठहराया है, क्योंकि हम इस जगत के ज्योति हैं। हालेलुया। हम दूसरों के जीवन में उजियाला को लाने वाले व्यक्ति। कोई व्यक्ति अगर अंधकार में चलता है, उसको मालूम नहीं होता है कि सामने क्या है। सामने हो सके वो ठोकर होगा जिसमें वो गिरेगा और अपने जीवन को बर्बाद कर देगा, परंतु हम और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी हम और आपको दिया है कि हम उसके पास जाकर उसके रोशनी को बढ़ाएं। हालेलुया। हम उसको लाइट दिखाएं ताकि वो अच्छी रीति से अपने जीवन को चला पाए और जीवन में कभी ठोकर ना खाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करता है, इसलिए चिंता ना करें। इसलिए आज इस घड़ी मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। हमारा परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करता है। आज हमने सुना कि उसने हमसे वादा किया है कि वो हमारा बाल भी बांका होने नहीं देगा। उसने वादा किया है कि वो हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। और ये भी लिखा है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते, हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी, हम गवाही देंगे। हालेलुया। और हमने आज के दिन में देखा कि किस प्रकार से वो अंधा व्यक्ति परमेश्वर को पुकार रहा था, अंधा व्यक्ति परमेश्वर को चिल्ला रहा था। लोग उसको शांत करने का प्रयास किए, लेकिन वो पुकारता रहा, और पुकारने के कारण से परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, और उस कार्य के द्वारा उसका जीवन क्या हो गया, बदल गया। वो देखने लगा। हालेलुया। हमने देखा जक्कई किस प्रकार से काम करता था, लेकिन जक्कई का जीवन बदल गया, उसका काम बदल गया। हालेलुया। पहले वो लूटपाट करने वाला व्यक्ति था, पहले वो आतंक फैलाने वाला व्यक्ति था, लेकिन देखिए कैसे उसके जीवन में बदलाव आया जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आया। हो सके घर परिवार में ऐसे कई लोग होंगे जो आपके विश्वास को डगमगाना चाहते होंगे, जो आपके विश्वास को रोकना चाहते होंगे, लेकिन आज आप उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करिए। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उसके जीवन में उतरेगा, उसका जीवन टोटली बदल जाएगा, उसका कार्य टोटली बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमने देखा कि हमें धीरज धरे रहना है, क्योंकि लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और परमेश्वर का वचन हमने सुना कि परमेश्वर में इस पृथ्वी का नमक बनाया ताकि हम लोगों के जीवन को स्वादिष्ट कर दे, हम लोगों के जीवन में स्वाद को लेकर आए। हमें परमेश्वर ने जगत का ज्योति बनाया है ताकि हम लोगों के जीवन से अंधकार को दूर करके उनके जीवन को ज्योतिर्मान कर दे। हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवन में लाइट को लेकर आए। सो आइए इस घड़ी हम प्रार्थना में जाएंगे, उस परमेश्वर को हम पुकारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस घड़ी अपनी आंखों को बंद करें, हो सके तो आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, और खड़े होकर आइए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करिए। इस घड़ी मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में उतरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, हालेलुया। प्रार्थना करें इस घड़ी, परमेश्वर का अभिषेक को मांगे अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पिता इस घड़ी हम प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग इस घड़ी प्रभु पिता आज के इस वचन को सुने हैं मेरे प्यारे पिता, हम प्रार्थना कर रहे हैं इसी घड़ी। आइए अपने हाथों को उठाएं, हाथों को उठाकर अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। वो परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव को लाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस घड़ी अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। वो अंधा व्यक्ति पुकारता रहा, आइए परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर कहे प्रभु मुझे पिता परमेश्वर प्रार्थना करने वाली आत्मा दे, ताकि मैं शांत ना रहूं, मैं निरंतर मैं तुझको पुकारता रहूं प्रभु, मैं तुझे पुकारता रहूं प्रभु। जो भी बाधा और रुकावट मेरे जीवन में आ रही है, उस बाधा रुकावट से मुझे छुटकारा दे। प्रार्थना करें, प्रभु से कहे प्रभु मुझको छुटकारा दे, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। वो एक ऐसा बंधन जो मुझे प्रार्थना करने के लिए रोकता है, जो मुझे चर्च आने के लिए रोकता है, जो मुझे वचन पर ध्यान करने के लिए रोकता है, जो मुझे बाइबल पढ़ने के लिए रोकता है। आइए प्रार्थना करें, प्रभु ऐसे रुकावट का बंधन को मैं यीशु के नाम से मैं खत्म करता हूं। पिता मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं इस घड़ी, प्रभु तेरा अभिषेक उतर जाए। जितने लोग तुझे पुकार रहे हैं इसी घड़ी तेरा अभिषेक
अभिषेक उतर जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक अंधकार की शक्ति जो जीवन में बाधा रुकावट को लाती है, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, इसी घड़ी हर एक के शरीर से बाहर जाओ यीशु के नाम में, हर एक के शरीर से निकल जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो लोग बीमार हैं प्रभु, जो लोग चंगाई को अब तक प्राप्त नहीं किए हैं, इसी घड़ी यीशु के नाम से हर एक बीमारी जाती रहे, जो रुकावट उन्हें चंगा होने से रोक रही है, उस रुकावट को मैं यीशु के नाम से खत्म कर रहा हूं। रिबा रबा 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 रिबा लबा लबा ओ रिखाबा शंदला लबा रिबा लबा लबा लबा। हर एक कोई प्रार्थना करे इस घड़ी, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे अपने हाथों को उठाकर। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर में उतरेगा, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर में उतरेगा। अगर आप बीमार हैं, इसी घड़ी यीशु के नाम में आप चंगे होने जा रहे हैं। आपके शरीर में अगर कोई तकलीफ है, अगर आप दर्द में हैं, प्रभु यीशु का सामर्थ आपके ऊपर में उतर रहा है, वो सारा शारीरिक दर्द दूर जा रहा है यीशु के नाम में। पिता मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इसी घड़ी हर एक प्रार्थना करने वाले भाई बहनों को प्रभु ब्लेस कर दे। आज के वचन के द्वारा इनके विश्वास को प्रभु, इन प्रियों के विश्वास को प्रभु आज और मजबूत कर दे यीशु के नाम में। खुदा था कि प्रभु इन प्रियों के जीवन में मिरेकल को देखे ये प्रिय लोग, प्रभु तेरी महिमा का अद्भुत गवाही को देने पाए यीशु के मसीह के नाम में। पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक अंधकार का शक्ति जो जीवन को बर्बाद कर रहा है, हर एक अंधकार का शक्ति जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर रहा है, वैसे तमाम शक्ति को मैं यीशु के नाम से खत्म करता हूं, नष्ट करता हूं यीशु के नाम में। रिबा रबा लबा लबा लबा। इसी घड़ी प्रभु जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इसी घड़ी तेरा सामर्थ उतर जाए प्रभु, तेरा अभिषेक उतर जाए। मैं देख रहा हूं प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर में उतर रहा है। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर में उतर रहा है। इसी घड़ी आपका प्रॉब्लम जा रहा है, इसी घड़ी आपके जीवन में बाधाएं और रुकावटें जा रही है। आज से आपका हर एक कार्य खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज से आपका जीवन वो सफल होने जा रहा है, आज से आपका जीवन अच्छा होने के लिए जा रहा है। वो शैतानी ताकत आपको छोड़ रही है, वो बाधा रुकावट लाने वाली आत्मा आपको छोड़ रही है यीशु मसीह के नाम में। आज से आप प्रभु में आगे बढ़ रहे यीशु मसीह के नाम से। आज से आपका आत्मिक जीवन मजबूत होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पर भरोसा रखें, निराश ना हो, हताश ना हो, प्रभु को रेगुलर पुकारते जाएं, प्रभु आपको छुएगा, प्रभु का अभिषेक उतरेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदा कि आज तूने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया, इन प्रियों को ब्लेस किया खुदा। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया पिता, और आज इन प्रियों के जीवन में अद्भुत काम को किया है। जो बीमार उन्हें चंगाई दिया है, जिनके जीवन में बाधा रुकावटें, वो सारी रुकावटों को तूने खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया खुदा। हम धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु। हर एक को फिर एक बार तेरे हाथ में समर्पित करते, हर एक को छूना प्रभु, और इन प्रियों के जीवन में अद्भुत काम को करना खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत तहत की आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आज के दिन में आपके जीवन से काम किया है। हालेलुया। आपके जीवन में अद्भुत मिरेकल को किया है। इसलिए जरूर आज के वचन के अनुसार अपने विश्वास को मजबूत करें। प्रभु आपको और आगे बढ़ाएगा। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को करेगा। हालेलुया। सो आइए, ये समय होगा कि हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रभु की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे। अगर आप प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बोना चाहते हैं, आप ज़रूर आपकी स्क्रीन पर हमारा सारा डिटेल, गूगल पे, फ़ोन पे, बैंक का डिटेल दिखाया जा रहा है। आप ज़रूर उसके माध्यम से प्रभु का सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत तहत की आशीष देगा। सो आइए हम गाएंगे यीशु है सच्चा गड़ेड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। इस गीत के दौरान आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए आप भेंट दे सकते हैं, धन्यवादी दान दशवांश आप दे सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत तहत की आशीष देगा। सो गॉड ब्लेस यू। आइए इस घड़ी इस गीत को गाकर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें
झरने हैं, घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें बचाता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरे साथ है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरे साथ है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़िया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आज की इस आराधना में आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दिया है। सो आइए इस घड़ी में अंतिम एक क्षण अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ने आज दिन भर संभाला और भी हमें आशीष दे। खुदावंत पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सच में तू महान है, सामर्थी परमेश्वर है। आज प्रभु अपने गीतों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर आज दिन भर हमें संभाल के रखा प्रभु, और पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुना। खुदा हम धन्यवाद करते जिन्होंने भी पिता परमेश्वर आज की इस आराधना में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े, वचन के माध्यम से जुड़े, हर एक को बहुत ऐद की आशीष देना, हर एक के जीवन में अद्भुत काम करना मेरे पिता। और हम प्रार्थना करते होने देना हम खुशी और आनंद का जीवन जीने पाए और तेरे वचन में आगे बढ़ने पाए मेरे खुदा। हर एक प्रिय भाई बहन जिन्होंने अपना प्रार्थना निवेदन को शेयर किया प्रभु, हर एक प्रार्थना निवेदन को प्रभु हाँ और आमीन के साथ में सुनना और उत्तर देना खुदा। हम धन्यवाद करते हैं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु, जिन्होंने ऑनलाइन पिता परमेश्वर प्रभु तेरी सेवकाई के लिए बीज बोया, धन्यवादी दान दशवांश दिया प्रभु, हर एक को बहुत ऐद की आशीष देना। तेरा धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे।
सो याद रखें, जरूर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रभु में जुड़ने पाए और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। सो जरूर आप सब्सक्राइब करें और याद रखें, आप हमारा फेसबुक पेज जो नीलेश कुजूर मिनिस्ट्रीज के नेम से है, आप जरूर उसे भी लाइक एंड फॉलो करें, ताकि आप उसके माध्यम से भी सैटरडे के दिन में स्पेशल फास्टिंग प्रार्थना होता है सुबह 10:30 बजे, आप उसमें जुड़ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष देगा। और वेडनेसडे के दिन में हमारा गूगल मीट ऐप पर भी आराधना होती है शाम 7:30 बजे, आप जरूर उसमें भी हमारे साथ मिलकर ज्वाइन हो सकते हैं। जो आपके डिस्क्रिप्शन में जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया जा रहा है, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर को जरूर आप सेव करें और आप उसमें हमें मैसेज कर सकते हैं। जरूर आपको वेडनेसडे के दिन में आपको उसका गूगल मीट का लिंक दे दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप शाम 7:30 बजे ऑडियो और वीडियो के माध्यम से हमारे साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। सो याद रखें, प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु आप सबों को आशीष दे। और जरूर आप हमारी सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं, ताकि हम प्रभु में और आगे बढ़ने पाए। आप धन्यवादी दान दशवांश आप भेंट दे सकते हैं, सारा डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिया गया, आप उसके माध्यम से दें। और जब आप देते हैं, याद रखें अपना प्रार्थना निवेदन के साथ में आप अपना नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके लिए विशेष हम प्रार्थना करेंगे। और सैटरडे के स्पेशल फास्टिंग प्रेयर में आपके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। हमारी टीम आपके लिए रेगुलर प्रार्थना करेगी और आप प्रभु को की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु हर एक को आशीष दे। सो फिर एक बार सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।